Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay. So students, today we are going to study subject ES of class 4, right? Now see children, chapter number 16 of busy month. In the last lecture I have already explained you this chapter, right? What we have studied? How different kind of birds make their nest, right? So here today we are going to study write wrong and match the following here on page number 28 of your workbook, right? See, a peacock has a crest on its head. Crest पता है ना सबको, right? जो कलगी होती है पिकॉक के सिर पे, ठीक है? तो वो पिकॉक के सिर पे होती है, yes? तो यहाँ पे हम राइट करेंगे. A sparrow builds its nest in the hollows of a tree. Sparrow nest कहाँ बनाते हैं हमने पढ़ा था, ठीक है? Hollows of tree, right? तो ये राइट है कि रॉन्ग? इट इज अ रॉन्ग आंसर, है ना? हॉलोज मतलब पता चलता है ट्री के ट्रंक में होल करके वो अपना नेस्ट बनाता है. तो इज इट राइट? नो, इट्स नॉट राइट. ओके, तो यहाँ पे हम रॉन्ग करेंगे. अ क्रोज नेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्विग्स, बीट्स ऑफ ग्रास एंड पीस ऑफ पेपर, राइट? क्रो किससे नेस्ट बनाता है हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें ले लेता है नेस्ट बनाने में. फिर वो ग्रास हो, ट्विग्स होते हैं, पेपर के टुकड़े होते हैं, वुड मतलब लकड़े के टुकड़े होते हैं, वो सारी चीजें लेता है अपनी नेस्ट बनाने में, राइट? तो यहाँ पे राइट आएगा. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट बिफोर लेइंग एग्स. बर्ड्स एग्स ले करने के बाद नेस्ट बनाते हैं या पहले बनाते हैं? वो पहले ही नेस्ट बनाते हैं ताकि वो उसमें अपने एग्स सेफली रख सके और अपने बेबी को सेफली ग्रो कर सके, राइट? तो यहाँ पे राइट आएगा. Parrot is our national bird. Okay children, so which is our national bird? Peacock, right? तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है? Parrot दिया हुआ है. तो that is wrong answer. So here we will put a wrong mark. Now see, claws of duck's feet are joined with web-like skin. Duck के जो feet के claws होते हैं, ठीक है? पंजा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? वो वेब लाइक स्किन मतलब वो पूरे जॉइंट होते हैं, वेब लाइक स्किन, है ना? तो यहाँ पे राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा? यहाँ पे राइट आएगा. क्यों ऐसे होते हैं उनके फीट? क्योंकि वो पानी में तैर सके. ये आगे हम फीट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से बर्ड के फीट किस चीजों के लिए यूज होते हैं, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फीट दिए हुए हैं. सारे बर्ड के जो फीट होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनके क्लोज जो है वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है? क्योंकि हर बर्ड का काम अलग है. कोई हंटर बर्ड है, ठीक है? कोई बर्ड जो है वो पेड़ पे रहता है, लटकता है, तो उनके ये जो फिट होते हैं वो अलग होते हैं. कोई जो है पानी में तैरते हैं, ठीक है? तो इसलिए उनके फिट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं. जमीन पे चलने के लिए, पेड़ पे लटकने के लिए, पानी में स्विम करने के लिए. तो सारे बर्ड्स के फिट एक जैसे होते नहीं हैं, अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है डक के फिट जो है वो वेब लाइक स्किन की तरह ज्वाइंट होता है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पानी में तैर सके इसलिए. A squirrel's teeth keep on growing all through its life. स्क्विरल के जो टीथ हैं, ठीक है, वो जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो ग्रो होते रहते हैं. ओके, सो इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज राइट आंसर, ठीक है? चलो, नाउ मैच द फॉलोइंग. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी. सी, टेलर बर्ड. तो टेलर बर्ड इनमें से क्या चीजें करता है? एग किसी बर्ड के नेस्ट में रखता है, लेज एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट, मेक अ नेस्ट इन अ एम्प्टी हाउस या फिर खाली घरों में नेस्ट बनाता है. उनके कलरफुल फीदर्स होते हैं, वो लीव स्टिच करता है. हमने अलग अलग बर्ड्स पढ़े थे, उनकी एक्टिविटीज पढ़ी थी. तो टेलर बर्ड क्या करता है? लीव्स को इकट्ठा करके उनको स्टिच करके अपना नेस्ट बनाता है ना? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? डी आएगा. Look children, you have to use the scale when you do match the following, whether it is an exam or it is in your book. Okay? जब भी match the following करो तो स्केल का यूज करना है. फिर एग्जाम हो कि आपकी बुक हो, बुक में कर रहे हो तो भी, एग्जाम में कर रहे हो तो भी, ठीक है? पिकॉक. तो पिकॉक क्या होता है? पिकॉक के कलरफुल फीदर्स होते हैं, राइट? तो ये सी वाला आंसर आएगा. समझ में आ रहा है? अभी सुनो, मैच द फॉलोइंग में अगर कभी ऐसा होता है कि आप एक आंसर भूल जाते हो, मानो कि आपने टेलर बर्ड का आंसर आपको नहीं पता है,
आंसर याद नहीं है, मानो कि चलो टेलर बर्ड का आंसर हमें नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, टेलर बर्ड को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे, पहले दूसरे 3 जो है वो मैच कर लेंगे। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर मैंने इसको इसके साथ मैच किया तो ये जिस चीज का आंसर है वो आंसर अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेलर बर्ड हम अभी मैच नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके आंसर के लिए कंफर्म नहीं है। मानो कि तुम लोग कंफर्म नहीं हो कि इसका आंसर क्या आएगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर है पिजन। तो पिजन क्या करता है, खाली घरों में नेस्ट बनाता है ना। तो ये क्या है, मेक अ नेस्ट इन अ एम्प्टी हाउस, तो ये बी वाला, तो थर्ड में हम बी के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर है कुकू। तो कुकू क्या करता है, वो नेस्ट नहीं बनाता, वो किसके नेस्ट में एग रखता है, वो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में रखता है, स्पेशली क्रो, ठीक है। तो यहाँ पे कुकू ए में आएगा, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट नंबर हमें नहीं मालूम था, तो अभी कौन सा ऑप्शन बचा, देखो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, तो कौन सा बचा, डी। तो हम फर्स्ट नंबर के साथ किसको मैच कर देंगे, डी को, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। कभी भी आप कोई भी आंसर भूल जाते हो तो उसको छोड़ के पहले दूसरे दिन कर देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हो तो भी आप कर सकते हो। क्लियर, ये समझ में आया पॉइंट, ओके। नाउ टू नेम्स ऑफ व्हिच, यहाँ पे तुमको 2 नेम्स लिखने हैं। हम पढ़ते हैं ना ट्री, तो 2 नेम ट्री के, फ्रूट्स तो 2 नेम्स फ्रूट्स के। यहाँ पे बर्ड्स के अलग अलग काइंड दिए हुए हैं, आपको उनके 2 नेम्स लिखने हैं, ठीक है। वो बर्ड्स, देखो बर्ड्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स, जो बर्ड इंसेक्ट और ग्रेन पे रहते हैं, ठीक है। मतलब वो इंसेक्ट खा के जीते हैं और क्या खा के जीते हैं, ग्रेन्स खा के जीते हैं। तो ऐसे कौन से बर्ड है, स्पैरो और दूसरा pigeon, yes, right. Now see, birds that make a special type of nest, ऐसे बर्ड जो एक अलग तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ नेस्ट बनाता है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, वीवर बर्ड एंड टेलर बर्ड, ओके। टेलर बर्ड क्या करता है, वो लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाता है, राइट। इसीलिए वो एक स्पेशल काइंड ऑफ नेस्ट हुआ। So here weaver bird and tailor bird. Birds build nest in hollows of trees. ऐसे बर्ड जो ट्री के ट्रंक में होल करके अपना नेस्ट बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बर्ड हैं, barbet and woodpecker, right? So here you will write barbet and here you will write woodpecker. समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स दैट हैव लॉन्ग शार्प एंड डेमोनिक टीथ, मतलब जिसके टीथ बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं और डेनोमिक होते हैं, वो किसी को भी हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं, लायन, टाइगर, चीता। तो आपको कोई भी 2 नेम्स लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई एम राइटिंग लायन एंड टाइगर, I am writing here lion and tiger, you can write any other also. Then it is birds that have talons on their feet, उनके feet में क्या होता है, talons होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से bird हैं, eagle and hunter bird, right? So here you will write eagle and here hunter bird. क्यों होते हैं talons उनके feet में, ताकि वो किसी भी prey को hunt कर सके, right? Birds that have long beak, ऐसे बर्ड जिनकी बीक जो है वो बहुत ही लॉन्ग होती है। तो ऐसे कौन से बर्ड हैं, एग्रेट एंड वुडपीकर, ओके। वुडपीकर की ये बीक जो है वो भी लॉन्ग होती है। समझ में आया, 2 नेम्स ऑफ व्हिच, यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग काइंड है, उसके हिसाब से तुमको यहाँ पे नेम्स लिखने हैं, ओके चिल्ड्रन। Now see on the next page, page number 29. To swim in water. देखो यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स के जो हैं फिट दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला फिट जो है, देखो अपने क्लोज के साथ पूरा उसकी स्किन बनी हुई है, राइट। अलग अलग नहीं है उसकी उंगलियां, पूरी वेब लाइक स्किन बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। पूरा फिट जो है वो जॉइंट है। तो ऐसा फिट कौन सा बर्ड्स को होता है, जो कि पानी में रहते हो या तैर सके, उसके लिए। तो दैट इज टू स्विम इन वाटर। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टू स्विम इन वाटर, ठीक है। ऐसे जिसके पैर होते हैं
किस लिए यूज होते हैं? पानी में तैरने के लिए। फिर है ये वाला फिट, तो ये फिट किस लिए है? वो ट्री की ब्रांचेस को पकड़ सके। ऐसे बर्ड्स को जो ट्री पे रहते हैं उनके पैर ऐसे होते हैं, देख लो अच्छे से, ठीक है। फिर थर्ड पिक्चर देखो, ऐसे जो पैर हैं वो कैसे बर्ड के होते हैं? नॉर्मली हंटर बर्ड के, ताकि वो अपने प्री को हंट कर सके, ठीक है, अपने शिकार को पकड़ सके, टू हंट द प्री। ओके, फिर ऐसे पैर जिसके होता है तो टू वॉक ऑन लैंड, और ये वाला पैर जो है टू क्लाइंब ऑन ट्रीज, ट्री पे क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। फिर उसके नीचे देखो यहाँ पे अलग अलग काइंड की बीक दी हुई है, अलग अलग बर्ड के फेसेस दिखाए गए हैं और बीक दिखाई गई है। तो ये बीक किस लिए यूज होती है वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली बीक किस लिए होती है? टू टियर द मीट एंड ईट, ठीक है, मीट को टियर करके खाने के लिए। टू मेक होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक, ऐसी जो लंबी बीक होती है, हमने अभी पढ़ा ना, लॉन्ग बीक किसकी होती है? वुड पेकर और एग्रेट। क्यों? ताकि वो ट्री में होल करते हैं, राइट। तो टू मेक होल इन वुड एंड ट्रंक, यहाँ पे हमने पढ़ा था नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं वो लोग? होलोज ऑफ ट्री। तो ट्री में होल करने के लिए बीक लंबी और शार्प होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे वुड पेकर की होती है, राइट। इसलिए यहाँ पे टू मेक इन वुड एंड टू मेक होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक, राइट। फिर ऐसी चीज की बीक होती है, वो किस लिए होती है? टू सक द जूस ऑफ फ्लावर्स, राइट, फ्लावर का जूस सक करने के लिए ऐसी बीक होती है। फिर ये वाली बीक देखो, तो ये किस लिए होती है? टू फाइंड आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम मडी वाटर, मडी वाटर में से, मडी मतलब पूरा जो गंदा पानी होता है उसमें से इंसेक्ट्स ढूंढने के लिए ऐसी बीक होती है। फिर ये देखो, नेक्स्ट इज टू ब्रेक डाउन द सीड्स, सीड्स को तोड़ने के लिए, ऐसे बर्ड्स जो सीड्स पे जीते हैं, मतलब वो दाना ग्रेन्स खा के जीते हैं, राइट। तो उनकी बीक ऐसी होती है, क्यों होती है? ताकि वो सीड्स को तोड़ सके। फिर है ये वाला, तो ये किस लिए होती है? टू कट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड टू ईट, ऐसे बर्ड्स जो फूड भी खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, तो उनकी बीक कैसी होती है? ऐसी होती है। क्यों? ताकि वो अपने फूड को कट कर सके और उन्हें खा सके। ओके चिल्ड्रन, क्लियर? नाउ टर्न द पेज। Here on page number 34, make a picture of the nest. Below you have seen how birds use many. Page number 33 देखो, एक्टिविटी है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। क्या है देखो, make a picture of the nest below. You have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है? एक नेस्ट बनाना है, ठीक है। हमने देखा कि अलग अलग बर्ड अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाते हैं। कोई बर्ड क्या इकट्ठा करके नेस्ट बनाता है, जैसे क्रो का नेस्ट हमने देखा, ठीक है। तो हमने चैप्टर में देखा कि कैसे बर्ड्स जो है नेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे तुमको यही करना है, यहाँ पे तुम्हें एक नेस्ट बनाना है और पेपर से एक छोटा सा बर्ड बनाना है जिसको आपको अपने इस नेस्ट में रख देना है, ठीक है। मतलब आप वहां पे उसको स्टिक करके रख सकते हो। फिर देखो पेज नंबर 34, question number 2, how would you look if you had no teeth? Draw a picture in your notebook or find a picture and stick it. अगर हमारे टीथ नहीं होते तो हम कैसे दिखते हैं? ऐसा कोई पिक्चर यहाँ पे ढूंढ के स्टिक करना है या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, draw the picture of a bird that is commonly seen in your area. Label its body part also. यहाँ पे तुमको एक ऐसे बर्ड का पिक्चर बनाना है जो कि जनरली आपके एरिया में, मतलब आपके घर साइड आपको देखने को मिलता हो, और फिर उसके बॉडी पार्ट्स भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। फिर है पेज नंबर 35, हॉट क्वेश्चंस। देखो, whose eggs does a crow incubate in its nest? किसके एग्स को क्रो जो है वो इंक्यूबेट करता है अपने ही नेस्ट में? तो कौन रखता है उसकी बर्ड क्रो के नेस्ट में एग? कौन रखता है? कुकू रखता है, राइट। तो किसका वो इंक्यूबेट करेगा? कुकू का। देखो कहाँ पे ऑप्शन सी, कुकू, ठीक है। Which bird built its nest in old and abandoned house? कौन सा बर्ड जो है वो पुराने घरों में अपना नेस्ट बनाता है? तो ये कौन सा आएगा? पिजियन, राइट। Which animal has sharp and crooked teeth? किसके
होते हैं. Okay children? So clear up till here? Okay, so now we will meet you next lecture with our new part.